चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, चर्चा स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, स्व और पर के अर्थ की चल रही है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। स्वभाव अलग अलग बोलते हैं तो स्वभाव, स्व यानी मैं, भाव यानी मेरा भाव, है ना। आप सोने का भाव जानते हो? इसमें सोने का क्या भाव चल रहा है? 64,000। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप चीनी का भाव जानते हो? 50 रुपये। अच्छा, आप घी का भाव जानते हो? 40, किसी के यहाँ 50। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आप बहुत होशियार हैं, आपको सबका भाव पता है। आपको अपनी आत्मा का भाव क्या है ये पता है? हमारी कीमत किससे है? आत्मा से। शरीर की कीमत किससे है? हर चीज का भाव है और उसकी क्वालिटी से उसके भाव होते हैं। हीरे की क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसका भाव है। सोने की क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसका भाव है ना। यानी हर चीज़ का भाव किससे है? उसकी क्वालिटी से। इंसान की जो कीमत है वो किससे है? इंसान की जो कीमत है वो किससे है? भगवान जीव हैं, भगवान जीव हैं, है ना। उनकी कितनी कीमत है? तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा कीमत है ना। उनकी कीमत मतलब एक भाव, तो उनकी कीमत उनके भाव से है। तो उनकी कीमत क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध है। जैसे डालडा घी और शुद्ध घी। डालडा घी की कीमत होगी 200-300 रुपये किलो, नहीं, और भी कम होगी। और शुद्ध घी की कीमत उससे 10 गुनी। एक अशुद्ध जीव और एक शुद्ध जीव। शुद्ध जीव हमारे भगवान हैं और हम अशुद्ध जीव हैं। अब हमारे अशुद्ध जीव में भी अशुद्धि कम और ज़्यादा हो सकती है। किसी की अशुद्धि ज़्यादा है, शुद्धि कम है। किसी की शुद्धि कम है, अशुद्धि ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से इंसान की कीमत हो जाती है ना। एक राजा ने घोषणा करी कि मेले में शाम तक जो भी सामान नहीं बिकेगा राज्य के द्वारा खरीद लिया जाएगा। सारे लोग बड़े खुश हो गए। अब बिके चाहे ना बिके मतलब ही नहीं, अब तो राजा खरीद लेगा शाम को। शाम हुई, राजा मंत्री के साथ मेले में गया। एक दुकान पर गया, वहाँ 3 गुड़िया रखी थी। 3 गुड़िया रखी थी। अब वो गुड़िया की कीमत पूछी, बोले क्या भाव है इनका? तो 3 में से बोले एक की कीमत 1 रुपये, एक की कीमत 100 रुपये और एक की कीमत 1000 रुपये। राजा को गुस्सा आ गया। बोले तीनों देखने में एक सी, तीनों के कपड़े एक से, तीनों के चेहरे एक से, तीनों की ज्वेलरी एक सी, फिर इनमें कीमत में अंतर इतना क्यों है? तुम तो लूटते हो, तुम तो जनता को पागल बनाते हो। ये क्या बात हुई? इसकी कीमत 1, इसकी कीमत 100, इसकी कीमत 1000। बोले महाराज, इसकी कीमत इनके ऊपरी हिस्सों से नहीं है, इसकी कीमत इसकी गुणों से है। बोले क्या गुण हैं इनके? बोले ठीक है। अब राजा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मंत्री ने भी समझाया, भाई राजा तो राजा है लेकिन मंत्री समझदार होता है। मंत्री हर जगह गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि मंत्री को नीचे वालों को भी बैलेंस करना है और ऊपर वालों को भी बैलेंस करना है। और यदि मंत्री गुस्सा करेगा तो दोनों बैलेंस से बिगड़ जाएंगे। इसलिए मंत्री को समझदार होना बहुत जरूरी है। तो मंत्री ने बात करनी शुरू की। बोले भाई बताओ क्या क्वालिटी है इनकी? बोले ये जो पहली गुड़िया है, बोले इसके कान में धागा डालो या कोई सीख डालो तो दूसरे कान से निकल जाती है।
इसलिए इसकी कीमत 1 रुपये है। अच्छा, संसार में बोले इस तरह के लोग होते हैं कि जो एक कान से अच्छी बात सुनते हैं और दूसरी कान से निकाल देते हैं, तो उनकी कीमत नहीं, मैंने नहीं कहा, वो तो वो मेले में वो बता रहे हैं, मैं थोड़ी बता रही हूँ। बोले एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, जो मर्जी आए वो करते हैं और जो गड़बड़ है वो ही करते हैं, तो बोले इसकी कीमत 1 रुपये। बोले जो दूसरे तरह के लोग हैं, ये दूसरी गुड़िया क्या कह रही है? बोले इसके कान में धागा डालो तो मुंह से निकल जाता है। प्रवचन सुने, घर गए, इसको सुनाए उसको सुनाए, आज माता जी ने ऐसा कहा था, आज माता जी ने ऐसा कहा था, आज महाराज जी ने ऐसा कहा था, कान से सुने और मुंह से निकाल दिए। बोले इनकी कीमत 100 रुपये। चलो कान से सुन के दूसरे कान से तो नहीं निकाला, कम से कम मुंह से ही निकाला है। बोले तीसरी तरह के कौन से लोग होते हैं? बोले तीसरी गुड़िया क्या कह रही है? बोले इस गुड़िया के कान में धागा डालो तो सीधे पेट में पहुंच जाता है। ये तीसरी तरह के लोग होते हैं, सुनते हैं और आचरण में उतार लेते हैं। इसलिए इस गुड़िया की कीमत 1000 रुपया है। किसके लिए? तालियां किसके लिए? 1 रुपये वाले के लिए, 100 रुपये वाले के लिए, 1000 वाले के लिए। आपने कहा अपने लिए ताली, तो आप कितने वाली हो? देख लो, अभी हाल पता चलेगा। तो स्वभाव, हम सबकी कीमत जानते हैं। हम अपनी कीमत जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम अपने भाव जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम और किसी दूसरे पे आक्षेप मत लगाना, सब अपने अपने गिरेबान में झांको। किसी दूसरे को देख लिया तो तुम 1 रुपये वाले, और खुद को देखा तो 1000 वाले। बस यही दिक्कत है कि इंसान जैसे जब कमी की बात आती है तो सामने वाले में कमी दिखती है। अपने आँख में इतना बड़ा ठेठ हो तो वो नहीं दिखता है, और सामने वाले के में एक छोटी सी फुलेरी भी हो तो वो दिख जाती है। ये आँख बड़ी अद्भुत चीज़ है, ये खुद को नहीं दिखाती है, ये दूसरों को दिखाती है। इसीलिए जब भी तुम्हें खुद को देखना हो तो आँख बंद करनी पड़ेगी। जब तक आँख खोलकर देखोगे तो तुम्हें सामने वाला ही नजर आएगा। इसलिए खुद को देखना है तो इन आँखों को बंद करना जरूरी है। हालांकि आपको भी नासाग्र दृष्टि में बैठना नहीं आता है। हमारे भगवान जो ध्यान करते हैं वो नासाग्र दृष्टि में करते हैं। वो उनकी आंखें ना पूरी बंद हैं और ना पूरी खुली हुई हैं, ना वो तुम्हें देख रहे हैं और ना वो नीचे देख रहे। नास अग्र, नासाग्र, नास के अग्रभाग, यहाँ बैठकर जो ध्यान लगाया जाता है वो उत्कृष्ट ध्यान होता है, लेकिन आप नहीं लगा सकते हो। ये ध्यान बहुत कठिन है। इसमें आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आपके सिर में पीड़ा हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसकी साधना बहुत बाद में है। अभी जो ध्यान लगाना है वो ध्यान आप आंख बंद करके ही लगा सकते हैं। इसलिए सामायिक में आंख बंद करके बैठ। क्या है? क्रोध है। क्रोध गया तो क्षमा आएगी। क्षमा का मतलब सामने वाले ने गलती करी और तुमने गुस्सा नहीं किया, सामने वाले ने क्रोध किया और तुमने उसे क्षमा कर दिया, हो गई क्षमा। तुमने उसे सज़ा नहीं दी, तुमने उसे बुरा नहीं कहा, तुमने उसकी कमियां दुनिया में नहीं निकाली, तुमने उसकी कमियां व्हाट्सएप पे नहीं निकाली। क्या हुआ? व्हाट्सएप का नाम सुन के इतने खुश कैसे हो गए हैं? हाँ, तुमने उसकी कमी व्हाट्सएप पे नहीं निकाली, तुमने उसकी कमी किसी से नहीं कही। तो सम्यक दर्शन का एक अंग है उपगुहन। एक तो उसका पालन हुआ और दूसरा है क्षमा धर्म। धर्म क्या है? 10 धर्म है ना। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म एक नहीं है, क्षमा भी धर्म है, मार्दव भी धर्म है। तो धर्म को 10 लक्षणों से समझा जाता है और सबसे पहला लक्षण है, अरे बोलिए ना, क्षमा।
और जिसके पास, जिसने नहीं करी जीवन में, जिसने करी क्षमा वो सबके दिल में जमा। जिसने करी क्षमा वो सबके दिल में जमा, और जिसने नहीं करी क्षमा अब वो आगे का आप बना लो। हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो क्षमा करना, सामने वाले ने गलती करी और आपने क्षमा कर दिया, इसका नाम क्षमा है। और आप गुस्सा करते ही नहीं हो, ये उत्तम क्षमा है। क्या आप गुस्सा करते ही नहीं हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हैं बूढ़ा हो बच्चा हो, बराबर का हो, कोई हो, आप गुस्सा करते ही नहीं हो, ये उत्तम क्षमा। हालांकि उत्तम क्षमा का पालन हमारे मुनिराज करते हैं, गृहस्थी में रहकर निमित्त मिलते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके घर का वातावरण खराब हो जाएगा। यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो समाज का वातावरण खराब हो जाएगा। यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो देश का वातावरण खराब हो जाएगा, और देश से पूरे दुनिया का वातावरण खराब हो जाएगा। तो क्षमा कहने में तो सरल है, लेकिन क्रोध करने के संस्कार ज़्यादा हैं। यदि क्रोध करने के संस्कार कम हो तो क्षमा करने के संस्कार ज़्यादा हो जाएंगे। दोनों बातें हैं, जो संस्कार डालोगे वो पड़ेंगे, और जो हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं वो अगले जन्म में साथ ले जाएंगे। और क्रोध करने के संस्कार क्या केवल इसी जन्म के हैं? अरे बोलिए ना, नहीं है। तो जब त्रियंच गति में थे तब क्रोध किया कि नहीं किया? कुत्ता कुत्ता लड़ते नहीं लड़ते, आपस में लड़ते हैं। कैसे लड़ते? खूना खून कर देते हैं, काट काट के। और क्रोध पहले तो भौंकते हैं, भौं 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 भौं, पर ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो काट लेते हैं। यही है ना, कुत्ता लड़ते हैं। बंदर लड़ते कि नहीं लड़ते? लड़ते हैं। पहले तो खो खो खो, वो भौं भौं कर रहा है। उनके पास शब्द नहीं है ना आपके जैसे, नहीं तो वो शब्द बोल बोल के लड़ते। उनके पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है लड़ने के लिए। भाई आज तो कम से कम जो झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी के लिए होते हैं, दुकान के लिए होते हैं, मकान के लिए होते हैं, इनके लिए झगड़े होते हैं। लेकिन वहाँ तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, वहाँ मोहल्ले हैं, पूरा मोहल्ला है। एक के मोहल्ले में दूसरा आ तो जाए, जितने वहाँ हैं सारे इकट्ठे होकर उसको भगा देंगे। एक कुत्ता दिल्ली गया, कहाँ से? झांसी से। उसने पहले पता लगा लिया कितने किलोमीटर है, एक दिन में मैं कितना चल पाऊँगा, तो मैं वहाँ के कब पहुँचूँगा। तो उसने सारा हिसाब लगा के निकला, लेकिन उससे 4 दिन पहले पहुँच गया। तो वहाँ जो कुत्ते इंतज़ार कर रहे थे, अचानक उसको देखा, बोले अरे आप तो जल्दी आ गए। बोले अपने भाइयों की कृपा से जल्दी आ गया। बोले अपने भाइयों की कृपा से का क्या मतलब होता है? बोले ऐसा है कि जिस मोहल्ले में, जिस गली से, जिस रास्ते से निकलता था, वहाँ सारे इकट्ठे होकर मेरे पीछे लग जाते थे, तो मेरी चाल तेज हो जाती थी। एक कुत्ता जाति ही ऐसी जाति है कि जो आपको शेर सिंह मिलेंगे, आपको चीताराम भी मिल जाएंगे, आपको मैनाबाई मिल जाएगी, आपको तोताराम मिल जाएंगे, और बताओ ना, हाँ बिल्ली मौसी भी कहते हुए मिल जाएंगे, चंदा मामा मिल जाएंगे, लेकिन कुत्ता राम, कुत्ता सिंह कहीं नहीं मिलेंगे। एक बच्चे को कुत्ते से बड़ा प्यार था। बोले पापा मेरा नाम कुत्ता सिंह रख दो। बोले बेटा हमारे यहाँ कुत्ता नाम नहीं रखते हैं। नहीं पापा, सब लोग कोई शेर सिंह रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई गजराज रखता है, कोई गजकुमार रखता है, मेरा नाम आप कुत्ता सिंह रखो। नहीं बेटा हमारे यहाँ कुत्ता सिंह नाम नहीं रखते। नहीं पापा कुत्ता कितना अच्छा होता है, 2 रोटी डालो और सारी रात हमारी वो करता है, सेवा करता है, जाग जाग के पहरा देता, कितना अच्छा होता। नहीं बेटा हमारे यहाँ कुत्ता नाम नहीं रखते। बोले क्यों नहीं रखते पहले ये बताओ। बोले अच्छा सुन ले तू,
कुत्ता नाम इसलिए नहीं रखते हैं, एक कुत्ता कौम ही ऐसी कौम है जो आपस के लोगों को देख के भौंकती है, प्यार नहीं करती है। इसीलिए हमारे यहाँ कुत्ता नाम नहीं रखते हैं। कुत्ता तो गाली होती है ना, जब लड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे आपस में तो क्या बोलते हैं बोलते हैं ना, बच्चे होते जब छोटे होते थे तब शायद सभी बोलते हैं, जब तक समझ नहीं होती सभी बोलते हैं, इसका मतलब गाली दे दी। क्यों? क्योंकि वो अपनी जाति भाई को देखकर भौंकते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, आपस में लड़ते हैं। इसलिए तो कुत्ता बने तब भी क्रोध किया, गधा बने तब दुलत्ती चलाई, क्रोध के बिना दुलत्ती चल नहीं सकती है। घोड़ा बने तब भी क्रोध किया, हाथी बने, हाथी को गुस्सा आ जाए पूरे मोहल्ले को पछाड़ देता है, उठा उठा के पटकता है एक एक को, अच्छे अच्छे ट्रक गिरा देता है, मकान तोड़ देता है गुस्सा आ जाए तो, है ना। तो हाथी बने तब भी गुस्सा किया। चींटी बने, चींटी काटती है ना, काटती है ना, लाल वाली। हाँ, पिछले जन्म में भी गुस्सा था, वो गुस्सा अब जाके निकाल रही, वहाँ नहीं निकाल पाई ना, अब निकाल रही काट काट के। यानी मेरा कहने का अभिप्राय ये है, नरक गए, वहाँ क्या है, वहाँ तो प्योर क्रोध है, क्रोध ही क्रोध है। यानी क्रोध हम आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अनंत काल के संस्कार हैं, और इन संस्कारों को छोड़ने का कहीं मौका मिला है तो ये मनुष्य शरीर है, और यहाँ आकर हमने क्रोध नहीं छोड़ा तो वापस फिर उन्हीं गतियों में जाएंगे, फिर वहाँ क्रोध करेंगे। वहाँ तो ये भी नहीं पता चलता कि क्षमा धर्म होता है, क्षमा करना चाहिए। यहाँ कम से कम हम जान तो रहे हैं कि हमें क्षमा करना चाहिए, क्षमा धर्म होता है, हम इसका पालन कर सकते हैं, हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। अन्य पर्यायों में जाने के बाद तो ज्ञान ही नहीं होता है छोड़ने का। यहाँ कम से कम ज्ञान तो आया क्रोध को छोड़ने का, और यहाँ नहीं छोड़ोगे तो कहाँ जाकर के छोड़ोगे। तो स्वभाव, मेरा भाव क्या है, क्षमा। किसका? आत्मा का। फिर ये क्रोध क्यों करते हैं? ये विभाव है, ये हमारी विभाव परिणति है, पाप रूप परिणति है। इसीलिए क्रोध को छोड़ने की बात आई है। घर में कोई जरा सा कुछ कर तो दे, पति पत्नी आपस में झगड़ते कि नहीं? अरे बोलिए ना। अच्छा, ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनने आज तक आपस में झगड़ा नहीं किया, एक दूसरे पे गुस्सा नहीं किया? है कोई एक आध जोड़ा? हैं? चलो, झगड़ भी रहे हो, लड़ भी रहे हो, फिर भी टिके हुए हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो लड़ती है और अलग हो जाती है, तलाक हो रहे। आज 7 दिन शादी के हुए, हम नहीं रहेंगे इसके साथ में, हमें नहीं रहना इसके साथ में, शुरू हो जाते हैं। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो आप तो फिर भी एक दूसरे को सहन करके रह रहे, आप सहनशील हो। पत्नी ने पति को सहन किया, पत्नी ने पति को सहन किया, दोनों अपने आप हिसाब से सेटिंग से चल रहे हैं। चलो, इनको गुस्सा आ रहा है, अब मैं नहीं करूँगी। पति देखता है इसको गुस्सा आ रहा, चल मैं दुकान जा रहा, तू मैं चुप हो जाता हूँ, हैं? और इस तरह से आपस में सहनशील बन के एक दूसरे को झेल रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं, माता जी जीने का मन नहीं करता है, बस बच्चों का मुंह देख के जी रहे हैं। यदि बच्चे नहीं होते तो या तो वो मर जाती या माता जी बन जाती। लेकिन जिनकी शादियां नहीं हुई उनसे कहो माता जी बन जाओ ना, अभी तो शादी करनी है मैं, अभी कैसे? और जब शादी हो जाए, अरे माता जी बस आपकी बात नहीं मानी, बहुत बड़ी गलती करी मैंने। बहुत है ऐसे मेरे पास में, बहुत है। क्योंकि संसार का रास्ता ही गलत है, पहली बात तो। और दूसरी बात है, फिर भी यदि उस रास्ते पर चल रहे हो तो जीना आना चाहिए, इस जीवन से आनंद भी मिलता है।
इस जीवन से सुख भी मिलता है, इस जीवन से शांति भी मिलती है। तुम्हें जीना नहीं आता है। मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। हाँ, सारी चीज़ मुझे ही मिल जाए, अकेले मैं ही खा लूँ। हाँ, वो 3 तरह के लोग होते ना। एक कहते हैं जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। दूसरे कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। और तीसरे होते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। तो पहले तरह के तो होते हैं पांडव, जो तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। दूसरे होते हैं, ये तो मैंने कहा ही नहीं, आपने कैसे कह दिया, कौरव, जो तेरा है सो मेरा है, और जो मेरा है वो तो है ही मेरा। और तीसरे होते साधु, ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। हमारे भारत में कहते हैं रहन सहन। बोले हमारे यहाँ का रहन सहन ऐसा ही है क्या? हमारे यहाँ का रहन सहन ऐसे ही है। पहला शब्द है रहन और दूसरा शब्द है सहन। रहना है तो सहना है, और नहीं सहना तो चलो छुट्टी करो फिर। रहन सहन यानी रहना और सहना दोनों काम साथ में होते हैं। क्यों? क्योंकि 100% गुण किसी में नहीं है। अब बहू लाते हो, बहू कैसी चाहिए? आज्ञाकारी चाहिए, है, जो गरम गरम रोटी खिलाए, हाथ जोड़ के खड़ी रहे, जो काम करे वो पूछ के करे, एक कदम भी बाहर निकाले तो पूछ के बाहर निकाले। कैसी बहू चाहिए? अरे बोलिए ना, पता नहीं कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए ना। और तुम्हारी बेटी कैसी है? तुम्हारी मानती है? नहीं। और बहू, बहू कैसी चाहिए? हैं? और समय परिवर्तन का है। पहले तो फिर भी ये सब चीज़ें चल जाती थी, अब परिवर्तन का समय आ रहा है। अब इस समय की जो पीढ़ी है वो परिवर्तन के युग में है। आजकल की सासों ने पहले अपनी सासों की सुनी, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं है, अब बहुएं की सुन रही हैं। हाँ, और जो बेटे हैं जो ससुर बन गए, उन्होंने पहले अपने पिता की सुनी और अब बेटों की सुन रहे हैं। अब जो पति पत्नी आ रहे वो नए टाइप के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? नई टाइप के। पहले पति गुस्सा कर देता था, पत्नी सहन कर लेती थी, लेकिन अब बराबर के हैं, पार्टनर है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर। अब पति पत्नी नहीं है, अब क्या है? पार्टनर। पार्टनर का मतलब बराबर का हिस्सा। जितना काम मैं करूं उतना काम तुम्हें करना पड़ेगा। रोज रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, एक दिन तुम बनाओ, एक दिन मैं बनाऊंगी। हाँ, और नौकरी भी, आजकल लड़कियों को नौकरी करने का बड़ा चस्का पड़ा है, पैसा कमाने का बड़ा। और ये इसका कारण भी हमारे लोग ही हैं। दहेज का ज़्यादा चक्कर रहा, तो दहेज के चक्कर में लड़कियां अपने आप को हीन महसूस करती थी कि मेरे पिता को इतना दुख हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा चल मैं ही पैसे कमा लेती, फिर मांग तू दहेज, है ना। तो बराबर का हिस्सा दोनों का, तो दोनों काम भी बराबर करेंगे। वो एक कहानी सुनाती हूँ, याद आ रही है तो वो सुना दूँ। पहले भी सुनाई है मैंने, फिर से सुना देती हूँ कि एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों नौकरी करते थे। अब उनका वो करवा चौथ का व्रत आया, तो उस दिन घर में खाना बनाना था। वैसे तो बाहर से आ जाता था, उस दिन घर में बनाना था। तो बोले दोनों मिलके बनाएंगे। ठीक है, दोनों मिलके बनाएंगे। तो अब बोले आज पुए बनाते हैं। चलो पुए बना लिए, गांव की बात है, गांव में टीचर होंगे जो कुछ भी हों। अब पुए बनाए, पुए 21 बन गए। अब वो कहे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं 11 खाऊंगी,
वो कहे नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं 11 खाऊंगा। और पत्नी ने अकेले व्रत नहीं रखा, बोले यदि मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ, यदि तुम मेरे लिए व्रत रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए रखूंगी, और तुम नहीं रखोगे तो मैं भी नहीं रखूंगी। वो गया समर्पण का जमाना, वो प्रेम का जमाना गया। अब तो पार्टनर का जमाना आया है, और पार्टनर में कब लड़ाई हो जाए पता नहीं। पार्टनर में तो लड़ाई होनी है, वहां समर्पण नहीं है। समर्पण जरूरी है। नारी के अंदर यदि कुछ विशेष होना चाहिए तो वो समर्पण होना चाहिए। और फिर परेशान भी बहुत होती, ऐसी बात नहीं कि परेशान वो होते, उनके परिवार वाले होते, इनके परिवार वाले सभी परेशान होते हैं। अब वो पूरे 11-21 बन गए। अब बोले ऐसा करते तो ना, दोनों मौन ले लेते हैं। जो पहले बोले वो 10 खाए, जो बाद में बोले वो 11 खाए। चलो ठीक है, जाके बिस्तर पे बैठ गए, मौन हो गया दोनों का। अब बैठे बैठे चुप बैठे थे, नींद आ गई, आने लगी, दोनों लेट गए। अब लेटे रहे, सुबह हो गई, अब बोलना तो है ही नहीं है, सो और लेटे रहे और लेटे रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, कौन पहले बोले? हाँ होता है, जब आपस में जब लड़ाई होती है तो हमारी गलती थोड़ी, वो पहले बोले। वो करें चाहे जिन्हें मेरे से, हम करें क्या? वो फ़ोन करें हमें, हम करें क्या फ़ोन उनको? इस तरह की अकड़ है ना। और अकड़ मुर्दे की पहचान है, झुकना इंसान की पहचान है। तो अब वो दोनों लेटे रहे। अब अड़ोस पड़ोस में ने देखा कि इनका तो दरवाज़ा ही नहीं खुला, 2 दिन हो गए। अब बेचारे कहें पता नहीं क्या हो गया, तो खिड़की तोड़ी तो दोनों पड़े। बोले ये तो दोनों गए, ज़्यादा ठंड लग गई, दोनों चले गए। अब दरवाज़ा तोड़ा, दोनों हिले भी नहीं। बोले ये तो मर गए। दोनों की अर्थी सजाई, ले गए, अभी भी नहीं बोले। अब दोनों को चिता पे रख दिया, अभी भी नहीं बोले। अब बात आई कि अग्नि कौन लगाए? ये तो बाहर वाले हैं। बोले यहाँ का अध्यक्ष लगाए, यही हमारे यहाँ बड़ा है, सरपंच लगाए यहाँ का। अब बोले क्या करें? अब जो है आगे आए। अब पति ने सोचा अब ये नहीं बोला, अब तो जलना ही पड़ेगा। पत्नी नहीं उठी, पति उठा। बोले भगवान तू 11 खा लेना, मैं 10 खा लूंगा। इत्तेफाक से जो जलाने के लिए गए थे वे 21 थे। उनने सोचा ये भूत बन गए हैं। एक लड़ाई होती है बोलकर और एक लड़ाई होती है मौन। एक में जलाते हैं और एक में गलाते हैं। अनबोल की लड़ाई गलाती है और क्रोध की लड़ाई जलाती है। दोनों ही बेकार हैं। ऐसा नहीं कि चुप होना बड़ी अच्छी बात है, 2-2 दिन नहीं बोलेंगे, 3-3 दिन बोलेंगे हैं। घर में यदि भोजन देना होगा थाली रखे हो, चलेगा चुपचाप, खाना हो तो खा लो, है ना। हाँ ये भी गलत है, एकदम अनबोल कर देते हैं, ये भी गलत है, और क्रोध करते हैं ये भी गलत है। तो हमारा स्वभाव क्या है? क्षमा। हमारा स्वभाव क्या है? क्षमा। हमारे यहाँ तो क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो हर 4 महीने में क्षमावाणी आती है, ताकि अनंतानुबंधी कषाय ना रहे। एक बार अनंतानुबंधी हो गई तो भाव भाव में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली, चूहा बिल्ली, ये जो बैर के होते ना, जिनमें स्वाभाविक बैर होता है कि जन्मजात बैर होता है, वो पर्याय मिलेंगी यदि यहाँ से अनंतानुबंधी बांध के गए तो। क्योंकि क्रोध ज़्यादा होगा तो बैर बन जाएगा, और बैर को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। क्रोध आया, निकल गया, दोनों एक हो गए, क्षमा कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन यदि उसको अंदर में पाल लिया, बस वो बैर बन गया, और फिर बनते रहो कुत्ता बिल्ली, दुर्गति होती रहेगी।
तो हमारा स्वभाव क्या है? क्षमा। दूसरा क्या है? मार्दव। मार्दव यानी कोमलता, निर्मलता, विमलता, कोमलता, सॉफ्ट। कहते ना, अरे वो तो कितना सॉफ्ट बोलता है, उसकी आवाज़ कितनी उसका नेचर कितना सॉफ्ट है, वो तो कितने प्यार से बोलता है। आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता उसका बोलना? अरे उसका बोलना तो अच्छा लग रहा है, मगर तुम कैसे बोलते हो उसको देख के सुधर तो जाओ। एक बार तो जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, एक बहन जी आई, बोले दीदी आपका जूठा भोजन दे दो। मैंने कहा मेरा जूठा भोजन आपको क्यों चाहिए? बोले मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी। मैंने कहा आप क्यों खिलाना चाहती हैं? बोले वो बहुत कठोर बोलती है और आप बहुत सॉफ्ट बोलती हो, तो आपका जूठा खा के ही उसको कुछ असर आ जाए, कुछ तो असर आए उसके अंदर में। यानी कठोरता किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी कठोर है। और क्रोध कठोर है, अभिमान कठोर है, झुकने नहीं देता, अकड़ जाता है, पत्थर हो जाता है, दया नहीं करने देता, करुणा नहीं करने देता। सर्दी में आप लोग बिहार करवा रहे हो, बड़े हिम्मत वाले हो। कान में बाली का, खिड़की में जाली का, और निर्मला जी नाम क्या है, प्रमिला जी की ताली का। नहीं होने में गदर का, घर में मदर और ब्रदर का, और आज आने में सदर का। रात्रि में शशि का, ज्योतिष में राशि का, और यूपी में झांसी का। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और क्रोध को छोड़ने का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और क्षमा धर्म को पालने का। आज का प्रवचन समझ में आया? आया? तो जिनसे तुम्हारी बुराई है, जिनसे तुम्हारी लड़ाई है, क्या तुम उनसे क्षमा मांग सकते हो? अरे बोलिए ना, उठाइए हाथ। कौन कौन आज क्षमा मांगेगा? और क्षमा वाणी यही करके जाएगा, दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से। अच्छे से हाथ उठाइए, उठाए रखें, उठाए रखें। प्रवीण जी आपने हाथ नीचे क्यों कर लिया? हाँ तो दिल से मांगनी है। धर्म क्या है? ऊपर से नहीं होता, धर्म अंदर से होता, उसको ही कहते हैं। ऊपर से होता वो तो कुछ और है। तो दिल से कौन कौन करेगा? एक बार फिर से हाथ उठा के उठाइए, मैं देख लूं। दिल से मांगनी है। और इसको प्रेम में बनाना हो तो एक मिठाई का डिब्बा और पकड़ा देना भाई साहब, क्योंकि कभी भी नींबू किसी के यहाँ घर नहीं ले जाते आप, करेला नहीं ले जाते किसी के घर जाते हो तो, है ना? क्या ले जाते हो? मिठाई ले जाते। क्यों ले जाते हो? जैसे ये मिठाई मीठी है, ऐसे हमारे संबंध भी मधुर हो जाए। ठीक है? करने में भलाई का, हाथ में कलाई का, और देने में मिठाई का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आज सबसे क्षमा मांगने का। जो सामने है उनसे तो मांग लेना, जो नहीं आए और आपकी अनबोल हो तो आप फोन करके मांग लेना। ठीक है? अरे बोलिए ना। करने में अच्छे काम का, जपने में प्रभु के नाम का, तीर्थ वंदना करने में स्वस्ति धाम का बड़ा ही महत्व है। बीमारी में दवाई का, परीक्षा में पढ़ाई का, शिखरजी में चढ़ाई का बड़ा ही महत्व है। तांबर का, शास्त्रों में समय सार का, आरिकाओं में गणिनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी का। जन्मदिन में पार्टी का, महिलाओं में किटी पार्टी का, झांसी में अविचल सागर महाराज जी का। तीर्थों में सम्मे शिखर का, अतिशय क्षेत्र में चांदनपुर का, मंदिरों में मंदिर जहाजपुर का बड़ा ही। जैन धर्म में आचार्य से विद्यासागर महाराज जी का, आरिकाओं में गणिनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी का, और मंदिरों में नगरा मंदिर का
स्वस्ति भूषण माता जी की जय, सुल्लिका अरतमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। भगवान की कृपा से और गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की कृपा से इस तीर्थ की सेवा करने का जो अवसर हमें निरंतर मिल रहा है, ऐसी गुरु कृपा और भगवत कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर निरंतर बनी रहे। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि आपके चरणों का साथ नहीं छूटे और अंत में इसी तीर्थ पर अंत में समाधि मरण हो, ऐसी शुभ काम में मंगल भावना बाता हूँ और गुरु चरणों की सेवा करने का निरंतर अवसर मिलता रहे। गुरु कृपा जो अभी हमारे ऊपर बरस रही है वो निरंतर बरसती रहे। हमें ऐसी सद्बुद्धि मिले कि कभी इस तीर्थ से दूर नहीं हो, गुरु सेवा से हम वंचित नहीं रहे। ऐसी मंगल भावना बाता हूँ। वंदामी माता जी, इच्छा में इच्छा में रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।